ये सच है कि ये आफत कैंप हैं, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत भारत सरकार यानी माननीय नरेंद्र जी मोदी सीधा उपभोक्ताओं को लाभ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और जो योजनाएं हैं वो पहले से चल रही है। उन योजनाओं में पहले से सब्सिडी भारत सरकार दे रही है, पहले की राज्य सरकार भी दे रही थी, ये भी दे रही थी। जैसे कि गैस का सिलेंडर है, भारत सरकार पहले ही 200 रुपया उस पर सब्सिडी दे रही है। तो ये 500 रुपये सिलेंडर देने में से सब्सिडी थी, ये भी दे सकती थी। 50 यूनिट तक बिजली का में ये लाभ दे रही थी, तो उसको 100 यूनिट भी दे सकती थी। जो उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन बढ़ाई है 15%, जो पहले पेंशन मिलती उसमें जोड़कर ये भी दे सकती थी। आखिर में ये नहीं देने के पीछे कारण क्या थे? कारण थे इनके कांग्रेस का प्रचार करना था और कैंपों के माध्यम से धन कमाना था, क्योंकि कर्नाटक में भी धन भेजना था इनको। और भी चुनाव आ रहे हैं, राजस्थान में चुनाव होंगे, और भी जगह चुनाव होंगे, कांग्रेस के खर्चे भी हो रहे हैं। और कुछ पैसा बकाया था जो राहुल गांधी यात्रा कर रहा था। मुझे ध्यान है कोटा जिले में एक जगह जो रुका वहाँ, उसके टेंट का खर्चा 3 करोड़ रुपया था। ऐसे अनेक खर्चे हुए होंगे, ये सब देनदारियाँ बाकी होंगी। इसलिए इन कैंपों के माध्यम से बड़ा स्तर पर ठेका दिया गया, बड़ा सा अगर ठेका दिया गया, ताकि उनसे चेक से पैसा देकर ठेकेदारों से वापस लिया जा सके। ये एक तो ये कारण था। उसमें इन्होंने अरबों रुपया अपने सरकार के मंत्रियों ने अपनी जेबों में भरा है और सरकार और कांग्रेस के खजाने में भी डाला है। प्रचार का अड्डा बताया। प्रचार का अड्डा इसलिए कर रहा हूँ मैं कि कैंपों में कांग्रेस के पदाधिकारी के फोटो लग रहे हैं, जिलाधीश के फोटो लग रहे हैं, कांग्रेस के फोटो लग रहे हैं, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह लग रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये कांग्रेस के प्रचार के अड्डे हैं, यानी सरकारी पैसे पर कांग्रेस के बैनर लगाकर कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, जो ये नीचता की पराकाष्ठा है, यानी सरकार को धन लुटाने का एक षड्यंत्र है। मंत्रियों के बच्चों के भी लग रहे हैं क्या, जो राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं अब? हाँ, एक दो जगह कुछ मंदबुद्धि लोगों को देखे मैंने। सीएम के जेल जाने की बात कही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस मुख्यमंत्री ने भी भ्रष्टाचार किया, पकड़े गए, वो जेल गए हैं। उदाहरण है हमारे सामने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी यादव का। ऐसे ही केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम, जो गृह मंत्री भी रहे भारत सरकार के, उनका, और भी कई नाम हैं। ऐसे ही जब ये जांच होगी तो मुख्यमंत्री इस पे छूटेंगे नहीं, और छूटेंगे नहीं तो फिर जेल में सीट सुरक्षित है। राहत कैंप की आप जांच करवाएंगे? आपने बात की है, ये जो राहत कैंप चल रहे हैं इनकी भी जांच करवाएंगे? आपने कहा भी सरकार आएगी जांच करेंगे। यानी वास्तव में ही राहत कैंप होते तो जांच कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये आफत कैंप हैं और कांग्रेस के प्रचार के अड्डे हैं। इसलिए कांग्रेस के प्रचार के लिए सरकारी धन क्यों खर्च हो, इसकी जांच होनी चाहिए। ये अपराध है। चोर की वाली बात कही है आपने, अली बाबा देखो, मैंने इस संदर्भ में कहा ये कि कांग्रेस के खुद मंत्रीगण इस बात को कह रहे हैं कि हमारी सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है। और एक मंत्री जो खास हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अशोक जी गहलोत साहब के, जिनका नाम शांति कुमार जी धारीवाल हैं, जो कोटा से एमएलए चुन करके जाते हैं, वो उनके बारे में उन्होंने कहा है कि वो उनके बिना धन लिए तो फाइल खिसकती ही नहीं है। और ये प्रूव भी हो गया। 12 लाख रुपए दलाल एक पैसा लेते हुए पकड़ा गया। उससे बड़े बड़े अधिकारियों के नाम भी लिया, और वो अधिकारियों से सख्ती से पूछताछ होगी तो वो कहेंगे कि मंत्री तक हमारे हो जाता है। मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि यदि कोई अधिकारी लंबे समय तक किसी काम की फाइल रोकता है तो उस मंत्री को उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, और कार्रवाई नहीं करता है तो उसकी मिली भगत है, क्योंकि जिस कारण पैसे लेने के लिए डिले कर रहा है उसमें मिली भगत है। इस सारे की जांच हो जाएगी ना, तो ये शांति कुमार जी धारीवाल भी जेल के बाहर तो नहीं रह सकते।
सरकार को भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा बताया एमपी एमएलए ने, आपने कहा जो कांग्रेस के एमपी एमएलए हैं, हाँ, एमपी और वो जो ये मुख्यमंत्री ने बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मानेकशर में जितने लोग एमएलए गए थे उन्होंने 20-20 करोड़ रुपए लिए हैं, तो उसमें तो मंत्री भी थे, इनके सलाहकार भी थे, इनके विधायक भी थे। तो ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। यानी अली बाबा 40 चोरों की सरकार है, जिसके सरदार माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब स्वयं हैं। जयपुर में जो आपके ऊपर भी सब ये जबकि कोई इस तरीके का केस नहीं था और आपको देखो, आपको कोर्ट में जाना पड़ा उसके लिए। कुछ पागल लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दर्ज करा सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी जहरीले सांप हैं। सोनिया गांधी जी ने कहा था मौत के सौदागर हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि ये मौत के सौदागर है मोदी जी। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो नीच हैं। कांग्रेस के प्रभारी राजस्थान के रंधावा वो कहते हैं इनको खत्म कर दो, इनकी हत्या कर दो। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मंत्री कहते हैं कि इनकी हत्या करने के लिए तत्पर रहो। मैं इन सब बातों के आधार पर कह रहा हूँ कि एक पागलों का समूह है जो कोई भी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है और कोई भी बात कह सकता है। इसलिए इनकी बातों पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। पायलट खेमे देखो ये क्या कर रहे हैं, इनके अंदरूनी मामलों में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो मंत्री होता है उसकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है पूरी मंत्रिमंडल की। यानी कोई मंत्री बोलता है तो समझ लो वो सरकार बोल रहा है, यानी सरकार ही ये कह रही है कि हम भ्रष्ट हैं, तो फिर प्रमाण की कहाँ जरूरत पड़ती है। धन्यवाद।